भार्गव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से अब अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान हमले कर रहा है, जम्मू, राजस्थान, उसके बाद पंजाब के अलग अलग इलाकों में रॉकेट दागे गए सर, अब ये बहुत इंटेंस हो गया है भार्गव सर। हाँ जी, देखिए हमने पाकिस्तान को पूरा मौका दिया था कि वो इन हरकतों से बाहर आ जाए। हमने जैसे कहते हैं ना कि सिंदूर वन किया, कहीं भी उसके सिविल के या मिलिट्री टारगेट को हिट नहीं किया। हमने सोचा कि शायद उसको कुछ समझ आ जाएगी, अकल आ जाएगी, उसे पता लग जाएगा कि हमने युद्ध नहीं करना है, हम वार में एंटर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उसको शायद समझ में नहीं आया और उसने उकसावे की कार्रवाई को आगे जारी रखा और उस हद तक जारी रखा जहां पर हमें मजबूर होकर के रिटेलिएट करना पड़े। उस रिटेलिएशन में भी हमने जो रिटेलिएशन किया उसमें हमने किसी भी सिविलियन और मिलिट्री टारगेट को टारगेट नहीं किया। आज भी जो हमने दिन में जो भी हमने फायर किया उसमें कहीं भी हमने किसी सिविल मिलिट्री टारगेट को नहीं किया था। सोचा कि शायद अभी भी इसको अकल आ जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से उसको अकल नहीं है। और जिसे कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं तो उनको फिर लात ही मारनी पड़ती है। तो आज यही हो रहा है कि उसने हमें उस तहलीज पे पहुंचा दिया है जहां पर हम भी जिस तरह से वो कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दें। भार्गव सर, हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। जम्मू के इलाके में 7 रॉकेट दागे गए हैं, वहां ड्रोन्स देखे गए हैं, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। और खबर सर ये भी आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट है दे आर ऑल्सो नाउ एयरबॉर्न। क्या आप ये समझे कि पाकिस्तान पर और सख्त हमला भारत करने वाला है? मेरे ख्याल से इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। मैंने कहा ना अभी कि लातों के भूत बातों से तो नहीं मानते, इसलिए जिस तरह से क्योंकि जम्मू हमारा बड़ा एक टैक्टिकली इंपॉर्टेंट जगह है, वहां उसने एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया है, इवन रेलवे स्टेशन के ऊपर भी हमला किया है। तो ये दोनों ही जगह हमारे लिए बहुत टैक्टिकली इंपॉर्टेंट है जो हमें और कश्मीर को जोड़ती हैं। इसके अलावा वहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी है और सिविल तो है ही है, शहर है, सब कुछ है। ऐसे में अगर उसने हमला किया है तो हमारे पास उसका समुचित जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी सर, पठानकोट से खबर आ रही है, पठानकोट में रॉकेट हमले हुए हैं और यह खबर है कि भारत ने F-16 जो फाइटर जेट है पाकिस्तान का सर मार गिराया है। साथ ही साथ सर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत ने पाकिस्तान का F-16 विमान मार गिराया है और भारत इस बात की पुष्टि भी कर रहा है। सर, F-16 का मारा जाना यानी अब इसको कंप्लीटली वी कैन कॉल इट एक्ट ऑफ वॉर कि सर अभी तक तो छुटपुट लग रहा था, लेकिन अब तो लग रहा है कि बिल्कुल जंग शुरू हो गई है सर। जिस हिसाब से उसने जम्मू में या बाकी जगह हमला किया, पठानकोट के ऊपर हमला करने की कोशिश की, वो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है उसकी तरफ से वार को डिक्लेयर करने का। अब जो वहां पर F-16 उसका मार के गिराया गया है तो इसका मतलब वो कैसे, हमारा जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसने ही उसको गिराया होगा। पक्की बात है, हो सकता है वहां पे डॉग फाइट भी हो, डॉग फाइट में गिराया गया हो, लेकिन ये बात अभी पाकिस्तान की तरफ से पक्की है कि उसने वार डिक्लेयर कर दी है। बिल्कुल भार्गव सर, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जम्मू में एक्टिव है जिसने करीब 8 ड्रोन 7 रॉकेट्स को मार गिराया है। और बहुत मुमकिन है जिस तरह का इंटेल आप दे रहे हैं कि F-16 which has been shot, it must have been shot by S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ओनली सर। लेकिन सर यहां पर अब जो स्थितियां हैं वो लगातार अब बिगड़ती जा रही हैं, राजस्थान में, पंजाब में, जम्मू में, श्रीनगर में अब ये हैवी रिटेलिएशन हो रहा है। मतलब ये कहा जाए कि अब भारत को लिहाज नहीं करना चाहिए कि हम रिहायशी इलाकों पर हमले नहीं करेंगे, हम अब आर्मी के जो ठिकाने हैं पाकिस्तान को उसको उस पर हमला नहीं होगा। यानी हमें लगता है वी शुड गो फुल थ्रॉटल ऑन पाकिस्तान सर। हाँ देखिए, फुल थ्रॉटल तो जाना चाहिए, लेकिन एक बात पे मैं अभी भी कहूंगा कि हमें सिविलियन इलाकों को टारगेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का मुझे पता है उसकी आदत बुरी है, वो अगर जैसलमेर में, बाड़मेर में, इन जगह पर अगर शहरों को टारगेट करता है तो वहां सिविलियन टारगेट होंगे। अगर एयरपोर्ट को अटैक करता है या एयरफील्ड को अटैक करता है अलग बात है, लेकिन बाकी अगर वो शहर में करता है तो ये उसकी एक जैसे कहते गुस्ताखी है। मैं नहीं चाहता कि हम हिंदुस्तानी उनके सिविलियन टारगेट को टारगेट करें और वहां पर उनकी सिविलियन कैजुअलिटी हो। लेकिन हाँ, ये समय है कि जब उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, उनके जो एयरक्राफ्ट है उनको एयरपोर्ट के ऊपर ही उनको बिछा दिया जाए
और उनकी जो कहते हैं कि अपनी उनकी जो भी हवाई ताकत है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। बिल्कुल सर, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। F-16 मार गिराया है पाकिस्तान का हमने। उधमपुर में भी हमला नाकाम हुआ है। सामा सेक्टर में ड्रोन अटैक नाकाम किया है। हैवी शेलिंग हो रही है सामा में, पुंछ में, राजौरी के इलाके में, और जम्मू में पूरा ब्लैकआउट किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भागवत सर है, लगातार हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर किस तरह की डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है। सर, जैसा आपने कहा कि रिहायशी इलाकों में भारत हमला नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने सारे रिहायशी इलाकों को ही निशाना बनाया अब तक, तो जवाब तो देना पड़ेगा सर। नहीं, तो जवाब देने का तरीका है, जरूरी नहीं है कि हम भी उनके जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें देखिए। हमारी लड़ाई पाकिस्तान की जनता से नहीं है, वहाँ के जो पाकिस्तानी शासक हैं हम चाहते हैं उनको घुटने पर लेकर के आना, और उनको घुटने पर लाने के लिए जरूरी है कि उनकी जो मिलिट्री ताकत है उसको खत्म कर दिया जाए, उनकी लड़ने की ताकत को खत्म कर दिया जाए। सिविलियन को हम मारेंगे तो क्या होगा, 100, 200, 1000, 2000 सिविलियन मार देंगे, उससे ठीक है, सिविलियन उनके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन वो हमारे भी खिलाफ हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि वहाँ पाकिस्तान की जो आवाम है वो हमारे खिलाफ हो। हम चाहते हैं कि वहाँ की आवाम अपनी जो उनके आर्मी है या जो भी वहाँ पर शासक हैं उनके ऊपर दबाव डालें लड़ाई को रोकने के लिए, क्योंकि लड़ाई में दोनों का ही नुकसान है। हम आज की तारीख में उभरती हुई इकोनॉमी है, आज हम चौथे नंबर की इकोनॉमी है, अगर हम लड़ाई में जाएंगे तो उसमें नुकसान हमें भी होगा। हम उस चीज को नहीं चाहते, इसलिए हम ये भी नहीं चाहते कि सिविलियन कैजुअलिटी हो, लेकिन हाँ हम ये चाहेंगे कि वहां पर जो उनकी मिलिट्री माइट है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल सर, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जैसलमेर की तस्वीर अभी टीवी स्क्रीन पर है। जैसलमेर में ड्रोन के जरिए अटैक हुए हैं। दैट न्यूज हैज केम इन इट्स बीन हाफ एन आवर। लेकिन सर वहां पर अभी जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से बहुत जरूरी है ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना। और जैसलमेर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हमले की खबर है। हम तस्वीरें जैसलमेर की दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। जैसलमेर का इलाका है जहां पर हमले हुए हैं और भारत ने पाकिस्तान के F-16 को शॉट किया है, नीचे गिरा है। जम्मू से हम आपको ये लाइव तस्वीरें, जैसलमेर से लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। बाड़मेर में भी सायरन बज रहा है, जालंधर में भी ब्लैकआउट किया गया है। तो तमाम वो जो इलाके हैं उन इलाकों में जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहां पर हैवी शेलिंग्स हो रही हैं, रॉकेट से हमले हो रहे हैं। अखनूर में भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखा गया है। उधमपुर, उरी, साथ ही साथ राजौरी का इलाका, वहां पर ड्रोन देखे गए। सर अब ये हमले भार्गव सर बहुत इंटेंस हो रहे हैं। देखिए जालंधर हो गया, फगवाड़ा हो गया, पठानकोट हो गया, चंडीगढ़ हो गया सर, अब अखनूर हो गया। अब ये अलग अलग इलाकों में एक साथ हमले हो रहे हैं सर। हाँ, तो इसमें अभी कोई शक नहीं रहा कि पाकिस्तान ने ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दी है। अब हमें स्ट्रेन करने का कोई मतलब नहीं है, सिवाय एक चीज के, जो मैंने कहा कि हमें देखिए, मैं तो एक BSF का अफसर हूं तो मुझे पता है, तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि हमें उनके सिविलियन इलाकों को टारगेट नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल कमिटी को हमें ये कन्वे करना चाहिए कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम वहां के सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वहां जो आर्मी का डिस्पेंसेशन है, वहां की जो गवर्नमेंट है जो आतंकवादी कार्रवाइयों में रहती है, हिंदुस्तान के ऊपर जिन्होंने हमला किया है, उनको हम नेस्तनाबूद करके और ग्राउंड के ऊपर ही खत्म करना चाहते हैं। ठीक है सर, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन जम्मू से अपडेट है, फटाफट 5 अपडेट मैं बता दूं जम्मू से जो हमारे पास मिल रहे हैं। पहला अपडेट यह कि 8 रॉकेट्स को मार गिराया। उसके बाद अगली बड़ी खबर आ रही, केरन, तंगधार, इन इलाकों में भी ब्लैकआउट किया गया है। यहां पर भी ड्रोन अटैक और रॉकेट के हमले की आशंका है। जम्मू एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, 7 रॉकेट मार गिराए गए हैं, 8 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। 2 ड्रोन्स जम्मू यूनिवर्सिटी के पास मिले। तंगधार और करनाह में भी गोलीबारी, हैवी शेलिंग्स पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। पंजाब के ज्यादातर बड़े शहर जो पास है वहां पर ब्लैकआउट किया गया। जम्मू एयरपोर्ट पर हमले की खबर है, एयर स्ट्रिप को नुकसान पहुंचा है। जैसलमेर में भी धमाके की खबरें आ रही हैं। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भी ड्रोन देखे गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू रेलवे स्टेशन के पास भी धमाके हुए हैं। तो तमाम टैक्टिकल इलाकों को अब पाकिस्तान ने निशाना लगाया है। पहले एयरपोर्ट, उसके बाद रेलवे स्टेशन, शहरी इलाके, श्रीगंगानगर। देखिए राजस्थान का एक और जिला जहां पर हमले की खबर आ रही है। अब उन इलाकों में ड्रोन और रॉकेट के जरिए ताबड़तोड़ हमले किए गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ड्रोन के जरिए ये हमले हुए हैं। और आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप रेड डॉट देख रहे हैं, दीज आर द ड्रोन व्हिच हैज बीन डिप्लॉयड बाय पाकिस्तानी ट्रूप्स, और वो जम्मू के अलग अलग इलाके में आकर हमले कर रहे हैं। ये बहुत इंटेंस हो गया है। भार्गव सर हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एक्स आर्मी पर्सनल हैं, वो मुझे बता रहे हैं
अब ये जो तरीका है, अब ये जंगी तरीका है और अब ये जंग शुरू हो गई, ये मान लीजिए। भार्गव सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी इसमें और क्या शक की गुंजाइश रह गई कि हम ये कहें कि अभी भी हमें इंतजार करना चाहिए या अभी जंग स्टार्ट नहीं हुई है। जब इस बीच जम्मू और पाकिस्तान में भी गोलीबारी जारी है। जैसा कि लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमृतसर का होशियारपुर इलाका है, वहां पर भी हमले की खबर आ रही है। कश्मीर के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद जम्मू और राजौरी में भी लगातार गोलीबारी चल रही है। जम्मू एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लगातार जारी है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की ओर से बहुत हैवी शेलिंग हो रही है। चाहे वो सामा की बात करें, चाहे वो उरी की बात करें, चाहे राजौरी की बात करें, चाहे उधमपुर की बात करें, चाहे पुंछ की बात करें, यहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट आर्मी का है और इन इलाकों में हमले हो रहे हैं। जम्मू और सामा में भी गोलीबारी लगातार जारी पर है। देखिए और समझिए कि पाकिस्तान किस तरह से अब उतर आया है इस हरकत पर कि वो सिविलियंस को निशाना बना रहा है, वो आम लोगों को निशाना बना रहा है। हम अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम रिहायशी इलाकों को निशाना ना बनाएं, सामान्य लोगों को, जनमानस को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान की हरकत देखिए, सारे हमले रिहायशी इलाकों में किए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भार्गव सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, जिस तरह के अटैक अब हो रहे हैं, 4 से 5 राज्य हैं बॉर्डर से सटे जहां पर हैवी शेलिंग हो रही है। अब भारत किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, इसे लेकर सर अपडेट आना भी बाकी है। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जो अभी हमने पहले सिंदूर 1 किया था, उसके बाद अभी सिंदूर 2 हुआ, अब हमको इसका लेवल और ऊपर करके सिंदूर 3 कर देना चाहिए कि जिस तरह भी तो हमने उन्हें बचाया, उनके इंस्टॉलेशन को बचाया, हमने कहीं भी एयर अटैक नहीं किए थे, लेकिन अब हमें फुल सेट जो भी अटैक करने हैं, चाहे एयर अटैक हो, चाहे मिसाइल से हो। भार्गव सर, मैं माफी चाहता हूं, पीके सहगल साहब मेरे साथ जुड़े हैं। सहगल सर, वेलकम टू प्राइम न्यूज। अभी जो हालत हंस रहा है, जो करंट अपडेट हम आपको, आप देख भी रहे होंगे लगातार, जम्मू में बड़े रॉकेट हमले हुए हैं सर, बड़े ड्रोन हमले हुए हैं, सांबा में, उधमपुर में, राजौरी में, पुंछ में, जैसलमेर में, पठानकोट में, इन इलाकों में सर बहुत हैवी रॉकेट और ड्रोन हमले पाकिस्तान की ओर से हो रहे हैं सर। सहगल सर, पीके सहगल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पीके सहगल सर, कैन यू हियर मी? आई गेस देयर इज सम ऑडियो ग्लिच, बट कोई बात नहीं। भार्गव सर हमारे साथ हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि पहले 1, 2, 3, 4, 5 और अब 6 राज्यों में हमले हुए हैं सर, और भारत के बारे में आप कह रहे थे कि भारत कैसे रिटेलिएट करता है, इस पर आप कुछ कह रहे थे सर। हाँ, मैं इस पर यह कह रहा था कि देखिए, हमने सिंदूर 1 किया, इसके बाद आज हमने सिंदूर 2 भी किया, ताकि उसको हमने मतलब अगल बगल में गोले दागे, अगल बगल में नुकसान किया, कहीं भी उनका सिविलियन इंस्टॉलेशन को या आर्मी इंस्टॉलेशन को हमने हिट नहीं किया, सिर्फ उसके आसपास हमने फायर किया, ये शो करने के लिए कि देखो ये हम यहाँ कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान को अकल नहीं आई, उसने हमारे पर एक्चुअल अटैक किया है और इसे हम सिवाय इसके कि उसने वॉर डिक्लेयर कर दी है, हम इसको और कुछ नहीं कह सकते। अब हमको भी उसी भाषा में उसको जवाब देना पड़ेगा जिस भाषा में वो समझता है कि वो हमारे ऊपर वो कार्रवाई कर रहा है, हमको उससे 4 हाथ आगे जाकर के कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल भार्गव सर, पीके सहगल सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ही इज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। अभी भार्गव सर से हम डिस्कस यही कर रहे थे कि पाकिस्तान ने बहुत हैवी रिटेलिएशन किया है सर, पहले जम्मू, उसके बाद पंजाब के बहुत सारे इलाके, फिर राजस्थान के बहुत सारे इलाके, सांबा, उधमपुर, राजौरी, पुंछ में सर हैवी शेलिंग हो रही है। क्या भारत भी इससे ज्यादा सख्त तरीके से रिटेलिएट कर रहा है सर? पीके सहगल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? I'm afraid there is some audio glitch, लेकिन हम कोशिश करेंगे फिर से जुड़ने की पीके सहगल सर के साथ। भार्गव सर, अब मुझे लग रहा है कि अब इंडिया
को भी इसी सलीके और तरीके से रिटेलिएट करना होगा, क्योंकि हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है सर। हाँ देखिए, हमें अपने सिविलियन को बचाने की हमारी जिम्मेवारी है, सरकारी जिम्मेवारी है कि हम अपने सिविलियन को नुकसान ना पहुंचने दें, और उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को उसी तरह नुकसान पहुंचाया जाए जिस तरह से वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और सर इस वक्त की खबर, बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने यह कंफर्म कर दिया है कि F-16 जो है वो मार गिराया है इंडियन एयरफोर्स ने। ISPR की ओर से कंफर्मेशन आई है, 2 JF-17 ढेर हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है सर, अभी तक हम एक का ही बता रहे थे दर्शकों को, लेकिन अब खबर आई है JSPR ने यह कंफर्मेशन दी है, JF-17 मार गिराया गया, वो भी 2। भार्गव सर आप चलोगे ना? हाँ सॉरी, जरा मैं सुन नहीं पाया था बीच में, जरा दोबारा से बोल दीजिए। भार्गव सर खबर यह आ रही है कि अभी हमने F-17 की बात की थी, अब JSPR ने ये कंफर्मेशन, पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया है कि हमारे 2 F-17 मार गिराए गए हैं सर। हाँ हाँ देखिए, ये तो जो उनके हवाई जहाज है ना, ये उनको जिसे, हेलो जी भार्गव सर, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। हेलो भार्गव सर मैं सुन पा रहा हूं आपको। आपकी आवाज मेरी कट गई है, थोड़ा सा अभी थोड़ा दावा होते फिर आएगी, प्लीज होल्ड ऑन। जी ठीक है भार्गव सर, मैं आपके पास आऊंगा। पीके सहगल साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सहगल सर बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर, मैं अमित बोल रहा हूं। अभी पाकिस्तान ने कंफर्म किया सहगल सर कि 2 F-17 मार गिराए गए हैं, और अभी अलग अलग राज्यों में हैवी शेलिंग्स और ड्रोन अटैक की खबरें आ रही हैं सर। देखो, हिंदुस्तान तो बहुत संयम दर्शाया। हमने केवल और केवल उनके जो टारगेट को हिट किया था, आतंकवादियों का गौरव हिट किया था जी। उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों के ऊपर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमला करने की कोशिश की। हमने सारे के सारे उनके ड्रोन को और जितने भी उनके मिसाइल थे सबको नाकाम किया। जहां जहां से मिसाइल लॉन्च हुई थी, हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई में बहुत सारे एयर डिफेंस को कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान को समझ नहीं आई, वो हमारे सिविलियन एरियाज को हैवी शेयरिंग कर रहा है, लेकिन हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी उसमें जम्मू में, कुपवारा में, पठानकोट में एम्युनिशन डिपो वगैरह को ब्लॉक करने की कोशिश की है। जो रिपोर्ट आ रही है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उनके जितने भी कोशिश है सब के सब विफल हो रही है, लेकिन आर्टिलरी स्ट्राइक्स काफी जगह पे हो रही है, और उनके 2 हवाई जहाज हिंदुस्तान ने मार गिराए। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हम जो है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान को अक्ल आ जानी चाहिए कि हिंदुस्तान को प्रवोक कर रहा है। जब हिंदुस्तान का पाकिस्तान ने ललकारा है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो 48 हो या 65 हो, 71 हो या 99। अब ये हिंदुस्तान को साफ तौर पर हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होगा तब हम पाकिस्तान की हर प्रकार से टेररिज्म की जड़ को खत्म फाड़ नहीं सकते। तभी टेररिज्म 2 आज सिंदूर 2 चल रहा था, अभी समय आ गया कि हम सिंदूर 3 लॉन्च करें और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दें। लेकिन बड़ा लाजमी है कि हम नहीं चाहते कि अटैक बड़ा बढ़े, एस्केलेशन जबरदस्त हो, इसलिए हम वही कार्रवाई करेंगे जो हमारे हित में है और जो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन को करनी चाहिए। जी सहगल सर, अभी जो अपडेट आ रहा है, पाकिस्तान की सारी मिसाइलें हमने मार गिराई हैं। पंजाब और के कई इलाकों में वहां पर रॉकेट से हमले हुए हैं सर। जम्मू में पूरा ब्लैकआउट है, और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान को दे रहा मुंहतोड़ जवाब। इस बीच F-17 गिराए जाने के बाद पाकिस्तान ने मान ली है, जम्मू और सांबा सेक्टर में भी हैवी शेलिंग हो रही है सर। जिस तरह का अब वॉर का जो इंटेंसिटी है सर, अब ये कह सकते हैं कि हम अब फुल फ्लेज वॉर में है पाकिस्तान के साथ, सहगल सर? देखो पाकिस्तान की तरफ से फुल फ्लेज वॉर है, हिंदुस्तान ने फुल फ्लेज वॉर को डिक्लेयर नहीं किया। हम तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमने तो पाकिस्तान के अंदर उनके सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। हमने पाकिस्तान के अंदर कोई उनके एयरफील्ड को अटैक नहीं किया, उनके कोई एमुनिशन डंप को नहीं किया, कोई उनके रेलवे को नहीं किया, कोई उनके कराची पोर्ट को इंस्टॉलेशन को नहीं किया। पाकिस्तान जी सब बड़ी खबर आ रही, जो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान ने
GF-17 विमान मारे जाने की पुष्टि कर दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया गया है और हमारे एयर डिफेंस जो सिस्टम है, उस एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाही मचा रखी है। वहां पर ड्रोन मार गिराए गए हैं, 7 रॉकेट हमले किए गए थे। वो रॉकेट हमले अब यहां पर देखे गए हैं जम्मू के अलग अलग इलाकों में और उसे मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के 2 JF-16 मार गिराए गए हैं और पाक सेना ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है, JF-17 माफ कीजिएगा। और साथ ही साथ जम्मू, अखनूर, सांबा, उधमपुर इन इलाकों में हैवी शेलिंग हो रही है। पाकिस्तान ने पंजाब से सटे कई जिलों में हमले किए हैं। इसके अलावा जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू के यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन मारे गिराए गए हैं। सिविलियन इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। सहगल सर, जैसा कि आप कह रहे थे कि एक्ट ऑफ वॉर में अभी हमने फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, पाकिस्तान की तरफ से फुल फ्लेज वॉर हो रहा है सर, तो हम क्यों इंतजार कर रहे हैं सर? क्या कोई SOP है ऐसा करने की? देखो, पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है। तो एक कंगाल देश है, उसमें कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ उसकी इकोनॉमी बैठी हुई है। वो हमको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। हम क्या टारगेट मारेंगे, क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो पहले ही डूबा हुआ है। इसलिए लाजमी है कि हम संयम बरसे, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, और उतने उसको नुकसान पहुंचाए जितना हमारे हित में है। हमने अपने हित को निगाह में रखना है। ये हिंदुस्तान चाहे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उसका अभी समय नहीं आया। लेकिन अगर पाकिस्तान हमको ललकारता रहा इसी प्रकार, तो वो समय भी आ जाएगा। लेकिन अगले 2-3 दिन तक हमको अभी भी संयम बरतना है और हमको जंग को ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है इस समय। बिल्कुल सहगल सर, द बिग ब्रेकिंग इज कमिंग इन सर। 2 मिनट लूंगा। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में IPL का मैच चल रहा था, फ्लड लाइट्स वहां पर बंद की गई हैं। दिल्ली और पंजाब के बीच मैच था, वहां पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। दर्शकों से कहा गया स्टेडियम खाली कर अपने घर फटाफट पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में IPL का मैच चल रहा था, वहां पर स्टेडियम की फ्लड लाइट्स हैज बीन शट। वहां पर फ्लड लाइट्स को बंद कर दिया गया है, मैदान में फ्लड लाइटें बंद की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में IPL का मैच रोका गया है। तो जैसा कि अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जम्मू, पंजाब, राजस्थान इन इलाकों में रॉकेट और ड्रोन से हमले हुए हैं। पूरे जम्मू को ब्लैकआउट किया गया है। वैष्णो देवी जो मां का मंदिर है वहां पर ब्लैकआउट किया गया है। मंदिर के परिसर को खाली करा दिया गया है। जम्मू में 8 रॉकेट मार गिराए हैं हमारे इंटरसेप्टर ने, S-400 डिफेंस सिस्टम ने। इसके अलावा ड्रोन्स भी मार गिराए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में मैच चल रहा था स्टेडियम में, उस मैच को रुकवा दिया गया है। फ्लड लाइट्स वहां पर बंद कर दी गई है। सभी दर्शकों गया है कि फटाफट सुरक्षित जगहों पर जाएं, अपने घर की तरफ निकलें और मैच रोककर खिलाड़ियों को भी महफूज जगह ले जाने की कोशिश की गई है। अब तक पाकिस्तान के 2 JF-17 सीरीज के फाइटर जेट मार गिराए हैं भारत के S-400 इंटरसेप्टर एयर डिफेंस सिस्टम ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ब्रेकिंग चेंज करिए, अगली बड़ी खबर की तरफ जा रहे हैं। जम्मू से बड़ी खबर है। जी हां, जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू में रॉकेट हमले नाकाम किए गए हैं। जम्मू में ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं और धर्मशाला में IPL मैच रोक दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली और पंजाब का मैच चल रहा था। अभी तक जो अपडेट हमें मिल रहे हैं उसके मुताबिक कम से कम दर्जन भर रॉकेट और दर्जन भर ड्रोन अकेले जम्मू में निष्क्रिय किए गए। बैक टू स्टूडियो।